हेलो बच्चों, आज मैं ऐसे थे आशुतोष पाठ और उसका प्रश्न उत्तर आप लोग को कराने जा रही हूँ। पाठ प्रवेश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक R.K. मूर्ति द्वारा भारत में फैली अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हुए भी एक भारतीय क्रांतिकारी द्वारा एक अंग्रेज से यात्रा में यथोचित बदला लेने के भाव को दर्शाकर अंग्रेज द्वारा किए गए उनके प्रति व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। कहानी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है साहब। पहले लाइन से ही पता चल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म का सीन है। यहाँ पे रेलगाड़ी आकर लग चुकी है। कहते हुए गेट पर खड़े रेलवे कर्मचारी ने बाबू आशुतोष मुखर्जी को प्लेटफॉर्म की ओर चलने को कहा। हाथ में ब्रीफकेस थामे आशुतोष बाबू शीघ्र ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने उस मित्र की प्रतीक्षा करने लगे जो उनको विदा करने आने वाला था। प्लेटफॉर्म पर आशुतोष बाबू अपने एक दोस्त का प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उनको विदा करने आने वाला था, उनसे मिलने आने वाला था। शीघ्र ही वह मित्र आकर उनसे मिला और दोनों साथ साथ प्रथम श्रेणी के एक डब्बे की ओर बढ़ गए। आशुतोष बाबू डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सीट पर अपना ब्रीफकेस रख दिया और खिड़की के पास बैठकर प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र से बातें करने लगे। तुरंत ही उनके दोस्त उनसे मिलने चले आए और वो लोग प्रथम श्रेणी के डब्बे की ओर बढ़ गए। तो आशुतोष बाबू को तो यात्रा पे जाना था, तो वो मिलकर ट्रेन में चढ़ गए। अपना ब्रीफकेस रखे और खिड़की के पास जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र से बातें करने लगे खिड़की के द्वारा। लगता है पूरे डब्बे में तुम्हारा ही राज है, मित्र ने कहा। उनके मित्र ने कहा आशुतोष बाबू से कि लगता है तो पूरे डब्बे में तुम्हारा ही राज है, दूसरा कोई भी यात्री अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा था। ऐसा बहुत देर नहीं रहेगा, यह कंपार्टमेंट 2 यात्रियों के लिए है। तो आशुतोष बाबू ने कहा कि ऐसा नहीं बहुत टाइम तक रहने वाला, ये 2 यात्रियों के लिए है। मुझे विश्वास है न किसी स्टेशन पर मुझे कोई यात्री मिल ही जाएगा। तो आशुतोष बाबू बोल रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म पे दूसरा यात्री इसमें ज़रूर आएगा। फिर कह रहे हैं आशुतोष बाबू कि भगवान करे कोई अच्छा हम सफ़र मिले, कोई यात्री जो हो, मेरा जो हम सफ़र रहेगा वो भगवान की कृपा से अच्छा मिले। अगर हमें अच्छा हम सफ़र मिल जाता है तो हमारी यात्रा बहुत ही आसानी से कट जाती है, पर कोई भरोसा नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि कोई भरोसा भी नहीं है, अक्सर मुझे अंग्रेज़ों के साथ सफ़र करना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अच्छा हम सफ़र ही मिले। जब भी मैं यात्रा पे अक्सर मुझे अंग्रेज़ लोग के ही साथ सफ़र करना पड़ा है। वो लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपनी शान दिखाते हैं और भारतीयों को नीची नज़रों से देखते हैं। प्रश्न यह है कि वो कितने दिन और हम पर राज करेंगे। दोनों के बीच ये प्रश्न उठता है कि वो हम लोगों पर कितने दिनों राज करेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक चुप रहेंगे, सब कुछ सहते रहें। आशुतोष बाबू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। आशुतोष बाबू और उनके दोस्त की बातचीत से ये पता चलता है कि उस टाइम हमारा भारत गुलाम था अंग्रेज़ों के हाथों, और दोनों इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग कब तक गुलाम रहेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। हम लोग ऐसे चुपचाप सब कुछ सहते नहीं रहेंगे। तभी इन लोग की बात ही चीत चल रही थी, तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, मतलब ट्रेन का चलने का इशारा मिल चुका था। इंजन की लंबी सीटी के साथ गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। आशुतोष ने झट हाथ हिलाकर अपने मित्र से विदा ली। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई गाड़ी छुक छुक करती आगे बढ़ गई और प्लेटफॉर्म पर खड़ा मित्र आंखों से ओझिल हो गया।
इंजन की लंबी सीटी बजी और फिर आशुतोष बाबू ने अपने हाथ हिलाकर अपने दोस्त से विदा लिया और गाड़ी फिर धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल स्पीड पकड़ ली, अपनी नॉर्मल रफ्तार में आ गई। आरामदायक सफ़र की इच्छा करते हुए आशुतोष ने अपनी चप्पलें उतारकर सीट के नीचे सरकाई और कमर पीछे टिकाकर बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगे। जैसा कि हम लोग भी जब सफ़र करते हैं तो लंबा सफ़र रहता है तो चप्पल जूते जो भी पहने रहते हैं उसको उतार कर आराम से सीट पर पैर रख कर फैला कर बैठते हैं। वैसे ही आशुतोष बाबू ने भी किया, अपनी चप्पलें उतार कर सीट के नीचे सरका दिए और पीछे आराम से अपनी पीठ को टिकाकर बैठ गया। जल्द ही गांव पीछे छूट गया। ट्रेन चल रही थी तो जो गांव भी आ रहे थे, जितने भी जो भी रास्ते में मिलते जा रहे थे वो पीछे छूटते जा रहा था। अब घरों की जगह आंखों के सामने हरियाली का विस्तार था। प्राकृतिक दृश्य अलौकिक दृश्य लग रहा था। खेतों में खड़े धान की फसल हल्की हवा में थिरक रही थी। पेड़ों की टहनियाँ मानो झूम रही थी। आशुतोष मंत्रमुग्ध होकर इस प्राकृतिक सौंदर्य में खो गए। गांव पीछे छूट गया था। अब घरों की जगह हरियाली दिखाई दी, मतलब हर तरफ खेत, दोनों साइड खेत दिख रहे थे जिसमें हरियाली थी और यह बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वो हल्की हवा के साथ ऐसा लग रहा था कि सभी फसलें थिरक रही हो, पेड़ों की टहनियाँ मानो झूम रही हो। सूर्य अस्त होने लगा और वह दृश्य धीरे धीरे ओझल होता चला गया। छोटे छोटे तारे रात के अंधकार में टिमटिमा उठे। अब जो सूर्य है वो भी धीरे धीरे ओझल होने लगा और तारे नज़र आने लगे। देखते ही देखते पूरा आकाश नन्हे सितारों से जगमगा उठा। रात अब हो गई। अब छोटे छोटे तारे आसमान में जगमगाने लगे। आशुतोष मनोयोग के सितारों के समूह को निहारने लगे। आशुतोष बाबू बहुत ही मन से आसमान में सितारों को निहार रहे थे। हरा तारा, वो चौंके यह कैसे, और इतना नीचे यह कैसे संभव है। सिर के वो समझ गए कि यह हरा तारा दूर से चमकता हुआ हरा सिग्नल था। लगता है कोई स्टेशन आने वाला है। और गाड़ी धीमी होती हुई प्लेटफॉर्म पर रुक गई। जब आशुतोष बाबू तारों को निहार रहे थे तभी उन्होंने दूर से देखा तो जो हरे रंग की बत्ती जल रही थी, उन्हें लगा कि अरे यह हरा तारा कैसे है। फिर उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, यह बत्ती है, सिग्नल की बत्ती है और कोई स्टेशन आने वाला है। और गाड़ी धीमी होती हुई प्लेटफॉर्म पर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल थी। जैसा कि अक्सर ही प्लेटफॉर्म पे चहल पहल रहती है। हर गाड़ी का अलग अलग समय होता है। हर टाइम प्लेटफॉर्म पर यात्री हमें मिल ही जाएंगे। कुछ यात्री उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है कि सबका गंतव्य एक जगह नहीं होता है। कुछ उतरते हैं तो कुछ चढ़ते हैं। सीट पर भारी सामान लादे हुए कुली तेज डगमगाती चाल से इधर उधर भाग रहे थे। जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है तो कुली आते हैं। जिनको कुली की ज़रूरत होती है वो कुली लेते हैं। वो जल्दी जल्दी चाल से इधर उधर अपने भाग रहे हैं। चाय वाला आया। गर्मा गर्म चाय की आवाज़ लगातार गूंजने लगी प्लेटफॉर्म पर। आशुतोष को अपने समीप आते हुए कदमों की आहट सुनाई पड़ी। एक अंग्रेज को उन्होंने डिब्बे में चढ़ते देखा। तो यह है मेरा हमसफ़र, आशुतोष बड़बड़ाए। तो जो आशुतोष बाबू हैं उन्होंने कदमों की आहट सुनी। किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई दी। तो एक अंग्रेज डब्बे की ओर चढ़ते हुए दिखा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है कि यही मेरा हमसफ़र रहेगा। यह अंग्रेज लंबे कद का एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति था।
वो जो अंग्रेज़ था वो काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। आशुतोष बाबू से नज़रें मिलते ही उन्होंने अपनी नाक भू चढ़ाई। आशुतोष समझ गए कि यह एक बदतमीज अंग्रेज है, उससे कोई वास्ता न रखा जाए। यह सोचकर वो सिर घुमाकर रेलगाड़ी से बाहर की चहल पहल देखने लगे। जब वो अंग्रेज आया, वो काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था, हष्ट पुष्ट था। आशुतोष बाबू की नज़रें उनसे मिली तो वो थोड़ा सा मुंह बनाया, तो वो आशुतोष बाबू समझ गए कि बहुत ही बदतमीज अंग्रेज है, इससे किसी तरह का कोई वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच कुली अंग्रेज का सामान सीट के नीचे रख पैसे का इंतज़ार करने लगा। वो जो अंग्रेज आया था उसका सामान कुली उठा कर लाया था। सामान सीट के नीचे रख कर वो पैसे लेने का इंतज़ार करने लगा। अंग्रेज ने उसे एक सिक्का दिया। कुली ने अदब से सिर झुकाया और खुशी खुशी गाड़ी से उतर गया। अंग्रेज ने टेढ़ी नज़रों से आशुतोष बाबू को देखा। फिर दोनों सामने सामने बैठे हैं, तो जब भी कोई आदमी सामने बैठेगा तो नज़रें मिलती ही हैं। तो आशुतोष बाबू को अंग्रेज़ ने बड़ी ही टेढ़ी नज़रों से देखा। तो उन अंग्रेज़ की आंखों में गुस्सा था। शायद उससे सोचा भी नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी के सामने उसे बैठना होगा, उसका वो हमसफ़र रहेगा। मतलब अंग्रेज भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आशुतोष बाबू भी, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आशुतोष को विश्वास हो गया कि उसका सहयात्री घमंडी है। अब यहाँ पर आके उन्हें पूरा विश्वास हो गया आशुतोष को कि उनका जो सहयात्री है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, जैसा कि अक्सर अंग्रेज लोग होते हैं। फिर वो कहते हैं किसे परवाह है, घमंडी है तो है, मुझे क्या, सोचते हुए आशुतोष अपनी सोने की तैयारी करने लग गए। उन्होंने अपनी ब्रीफकेस पर मोटा तौलिया लपेटकर उसे तकिए की शक्ल देते हुए सीट के एक किनारे पर रखा। उस पर सिर टिका अंग्रेज की तरफ पीट कर जल्द ही नींद में खो गए। जो आशुतोष बाबू के पास एक सूटकेस था। लाइट ऑफ हो गई थी, अब कंटिन्यू करती हूँ उसे मैं। जो आशुतोष बाबू थे उस अपने सूटकेस पे मोटा तौलिया लपेटकर उसे तकिए का शक्ल देते हैं और उस पर सीट के किनारे रखकर उस पर सिर टिकाकर अंग्रेज की तरफ पीठ कर कर सो जाते हैं। अंग्रेज अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगता है। सामने जो अंग्रेज है वो अभी सोया नहीं है, वह एक किताब निकालकर पढ़ने लग जाता है। अब सोया जाए सोचकर उसने पुस्तक को रख दी। अब अंग्रेज ने सोचा कि अब चलो सोया जाए। उसने पुस्तक को रख दी, अपना बिस्तर बिछाया, कोट और टाई उतारकर खूंटी पर टांगी और जूते उतारकर अपने सीट के नीचे उसने भी रख दिया, जैसा कि आशुतोष बाबू अपने चप्पल को रखे थे। तभी अंग्रेज की नज़र आशुतोष बाबू की चप्पलों पर पड़ गई, जो सामने के सीट के नीचे रखी हुई थी। बिना एक पल गवाए उसने चप्पल को उठाया और चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर फेंक दिया। चप्पलें दूर जा गिरी। चलती ट्रेन से अंग्रेज ने आशुतोष बाबू के चप्पल उठाकर खिड़की से फेंक दिया। बिल्कुल ही नासमझ बचकानी हरकत अंग्रेज ने की। यह गवार उठकर चप्पल को ना पाएगा तो बौखला उठेगा, और अंग्रेज सोच रहा है कि यह गवार मतलब आशुतोष बाबू उठेंगे, चप्पल नहीं मिलेगा, फिर बौखलाएंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अंग्रेज यह सोचकर बहुत ही सोचा कि सुबह तो बहुत ही मज़ा आएगा, और वो फिर सो गया। उसने डब्बे की बत्ती बंद की और सो गया, सोच कर कि सुबह कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, किसी को गुस्सा आने से उसे मज़ा आता।
4 बजे जब आशुतोष बाबू की नींद खुली, सुबह के 4 बजे जब आशुतोष बाबू जागे तो उन्होंने हाथ मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए उठे। अपने पैर नीचे करके चप्पल निकालने के लिए झुके तो वहाँ पे उनकी चप्पल ही नहीं थी। तो उन्होंने फिर इधर उधर देखा कि चप्पल मेरी कहाँ चले गई, यहाँ पे ही तो रखा था। फिर उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। तो उन्होंने, अच्छा तो यह बात है, इस महाशय ने मेरी चप्पल फेंक दी। उसके कई मित्र उनसे पहले ऐसा भुगत चुके हैं। तो आशुतोष बाबू को तुरंत समझ आ गया कि हाँ, इसके अलावा तो और कोई भी नहीं है, इस अंग्रेज ने ही मेरी चप्पल फेंक दी है। और आशुतोष बाबू के कई मित्रों के साथ भी यह घटना पहले घट चुकी थी। फिर मन में सोचते हैं, छोड़ूंगा नहीं इस शैतान को, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। फिर सोच रहे हैं कि लेकिन कैसे मज़ा चखाऊं इसे। सोचते हुए आशुतोष बाबू ने डिब्बे में चारों ओर देखा कि इसे अंग्रेज को कैसे मज़ा चखाया जाए। तभी उनकी नज़र अंग्रेज के लटकते हुए कोट पर पड़ी। उन्होंने कोट खूंटे से उतारी और गाड़ी के बाहर फेंक दी। जैसा कि अंग्रेज ने उनके चप्पलों को फेंका था, वैसे ही आशुतोष बाबू ने अंग्रेज के कोट को फेंक दिया। उसके बाद आराम से वो गए, दांत वात साफ किए, फ्रेश हुए और होकर आकर बैठ गए। तब तक अंधकार समाप्त हो चुका था और सूरज की लालिमा झलकने लगी थी आसमान में। काफ़ी समय बाद जब अंग्रेज की नींद खुली, लेटे ही लेटे उसने खिड़की से बाहर झाँका। उसकी नज़र भी सुबह के सौंदर्य में अटक गई। मतलब कुछ देर तक अंग्रेज भी बाहर के तरफ देखता रह गया। कुछ देर बाद वह उठकर फ्रेश होने चला गया। हाथ मुँह धोकर जब वह मस्ती से आया, फिर बैठा। कमीज़ के ऊपर का बटन बंद करते हुए उसने टाई पहनी और कोट उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अब तक अंग्रेज की भी नज़र कोट पर नहीं पड़ी थी। वो फ्रेश होकर आकर हाथ बढ़ाया अपना कोट पहनने के लिए कि यहाँ पे खूंटी पे ही तो टंगी है, उतार लेता हूँ। लेकिन कोट तो वहाँ था ही नहीं। कोट कहाँ गया? लगता है इस हिंदुस्तानी ने मेरा कोट चुराया होगा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अंग्रेज के मन में आया कि ये जो हिंदुस्तानी है, मतलब आशुतोष बाबू, इन्होंने मेरा कोट चुरा कर रख लिया होगा। वो सामने आशुतोष बाबू को बोलते हैं, कहाँ है मेरा कोट? अंग्रेज लगभग आग बबूला हो गया। बहुत ही गुस्से में उसने आशुतोष बाबू को पूछा कि मेरा कोट कहाँ है? आशुतोष ने अंग्रेज को लगभग घूरते हुए देखा। तो आशुतोष बाबू अंग्रेज के इस सवाल पर उनको घूरते हुए देखे। फिर बोलते हैं, तुम्हारा कोट? हाँ, मेरा कोट। दोनों के बीच बातचीत हुई कि हाँ, मेरा कोट। रात को सोने से पहले मैं इसे यहाँ पर टांग दिया था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। कहते हुए अंग्रेज आशुतोष बाबू को ऐसा बता रहा है। तो फिर आशुतोष बाबू बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हारा कोट कहाँ गया। नपे तुले शब्दों में आशुतोष बाबू ने अंग्रेज को कहा, बिना डरे हुए बिल्कुल बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा कोट कहाँ है। तो पता है, अंग्रेज ने कहा, तो फिर जल्दी बताओ, मुझे फ़ौरन अपना कोट वापस चाहिए। तो अंग्रेज बोल रहा है कि पता है तो बताओ, मुझे अपना कोट वापस चाहिए। बताओ मेरा कोट कहाँ है? इस बार चिल्ला कर अंग्रेज ने बोला। तो आशुतोष बाबू बड़े मज़े मज़े में कह रहे हैं, तुम्हारा कोट मेरी चप्पल लेने गया है, जाओ जाकर दोनों को ले आओ। आशुतोष बाबू ने कहा कि मेरी चप्पल को तुम्हारी कोट लेने गई है, जाओ जाकर दोनों को ले आओ। और बहुत ही मुस्कुराते हुए ये बात बोले। अब अंग्रेज को समझ आ गई कि हिंदुस्तानी उसका भी गुरु निकला।
उसका खेल खत्म हो चुका था और चुप रहने के सिवा उसके पास अब कोई चारा नहीं था। अपनी मक्कारी का पता लगने से वह स्वयं ही असहज सा महसूस करने लग गया। अब अंग्रेज में इतना साहस भी नहीं था कि वो आशुतोष को दूसरे डब्बे में जाने के लिए कह सके। वो दूसरे डब्बे में आशुतोष बाबू को जाने के लिए कह भी नहीं सकता था। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही उसने कुली को आवाज़ दी और अपना सामान दूसरे डब्बे में ले जाने को कहा और चुपचाप पीछे पीछे खुद भी चला गया। अंग्रेज झेप चुका था आशुतोष बाबू की इस बातों से कि जाओ अपनी मेरी चप्पल और कोट ले आओ, जहाँ तुम्हारी कोट है जो मेरे चप्पल का पीछा करने गई है। तो इस बात से वो जान गया कि ये मेरा भी गुरु निकला है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उसने कुली को बुलाया और बोला कि मेरा सामान दूसरे डब्बे में ले चलो, और उसके पीछे पीछे खुद भी चला गया। आशुतोष बाबू बहुत ही खुश हुए, उनके खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर उन्होंने अंग्रेज को सबक सिखा दिया। अपने किए गए बदले वह अंग्रेज की परेशानी से वह गदगद थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मैंने उसे सबक सिखा दिया। जैसे को तैसा बिल्कुल सही मुहावरा है, उन्होंने स्वयं ही कहा। पूरी घटना से आत्मविभोर आशुतोष बाबू आराम से पीठ पीछे टिकाए बाहर के दृश्यों का आनंद लेने लगे। अंग्रेज दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया। अब वहाँ पे सिर्फ आशुतोष बाबू थे और उन्होंने अपने चप्पल फेंकने का बदला ले लिया था और वो बहुत खुश थे अंग्रेज के चले जाने से भी, और अपना उन्होंने बदला लिया था उस बात से भी। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोग को। बहुत ही सिंपल और प्यारी सी कहानी है। इसका मौखिक प्रश्न है, बाबू आशुतोष मुखर्जी कौन थे? इसका उत्तर लिखिए। बाबू आशुतोष मुखर्जी एक भारतीय क्रांतिकारी थे। बाबू आशुतोष मुखर्जी एक भारतीय क्रांतिकारी थे। दूसरा प्रश्न है, उनका सहयात्री कौन था? उत्तर है, उनका सहयात्री एक अंग्रेज व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने बाबू आशुतोष का क्या सामान बाहर फेंका? इसका उत्तर है, अंग्रेज ने बाबू आशुतोष का चप्पल बाहर फेंका। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आशुतोष बाबू किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? इसका उत्तर है, आशुतोष बाबू प्रथम श्रेणी के डब्बे में सफ़र कर रहे थे। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे आँखों से क्या ओझल होता गया? उत्तर है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा उनका मित्र आँखों से ओझल होता गया। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा उनका मित्र आँखों से ओझल होता गया। अगला प्रश्न है, चप्पल उतारकर आशुतोष बाबू ने कहाँ रखी थी? उत्तर है, चप्पल उतारकर आशुतोष बाबू ने सीट के नीचे रख दी। चप्पल उतारकर आशुतोष बाबू ने सीट के नीचे रखी थी। रखी थी या रख दी, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज किस पर गुस्से से गरज रहा था? इसका उत्तर है, अंग्रेज आशुतोष मुखर्जी पर
गुस्से से गरज रहा था। बाबू आशुतोष मुखर्जी पर अंग्रेज गुस्से से गरज रहा था या अंग्रेज आशुतोष पर गुस्से से गरज रहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलती गाड़ी से बाहर का दृश्य कैसा लग रहा था? उत्तर है, चलती गाड़ी से बाहर का दृश्य अलौकिक दृश्य लग रहा था। खेतों में खड़ी धान की फसलें हल्की हवा में थिरक रही थीं। पेड़ों की टहनियाँ मानो झूम रही थी। सूर्य अस्त होने लगा था और दृश्य धीरे धीरे ओझल होने लगा। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज आशुतोष बाबू से किस प्रकार का व्यवहार रखता था? इसका उत्तर है, अंग्रेज आशुतोष बाबू से चाहता था कि हिंदुस्तानी होने के नाते उठकर उसकी आवभगत करे। वो राजा है और वो प्रजा। तीसरा प्रश्न है, खूंटी पर कोट टांग कर अंग्रेज ने क्या सोचा? उत्तर है, खूंटी पर कोट टांग कर अंग्रेज ने अपने जूते उतारकर अपनी सीट के नीचे सरका दिया। तभी उसकी नज़र आशुतोष की चप्पलों पर पड़ी। अंग्रेज चलती गाड़ी की खिड़की से आशुतोष की चप्पलें उठाकर फेंक दिया। और सोचा कि यह गवार उठकर चप्पलों को न पाएगा तो बौखला उठेगा। चौथा प्रश्न है, आशुतोष ने चप्पलों को अपने स्थान पर ना पाकर क्या किया? उत्तर है, आशुतोष ने चप्पलों को अपने स्थान पर ना पाकर समझ गया कि यह अंग्रेज की चाल है। उसने मेरी चप्पल फेंक दी है। ऐसा पहले भी आशुतोष के मित्रों के साथ हो चुका था। आशुतोष भी बदला लेने के इरादे से अंग्रेज की कोट खूंटी से उतारकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अंग्रेज सहयात्री ने आशुतोष बाबू के सो जाने पर क्या किया? सो गया, चप्पलें बाहर फेंक दी, कपड़ा बदलने लगा। ये तीनों ऑप्शन में सही उत्तर है, चप्पलें बाहर फेंक दी। दूसरा है, अंग्रेज के बारे में आशुतोष बाबू के क्या विचार थे? अंग्रेज के बारे में आशुतोष बाबू के क्या विचार थे? बहुत घमंडी होते हैं, वो सहनशील होते हैं, शांत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है, बहुत घमंडी होते हैं। आशुतोष बाबू ने अंग्रेज के कोट के बारे में उससे क्या कहा? ऑप्शन है, खूंटी पर टंगा है, मेरी चप्पल लेने गया है, सीट पर रखा है। आशुतोष बाबू ने अंग्रेज के कोट के बारे में बताया कि मेरी चप्पल लेने गया है। ये थी कहानी, ऐसे थे आशुतोष और उसका प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।